क्या बात है, क्या बात है। चलिए ठीक है, आइए। 8% पॉजिटिव, बिटकॉइन 1.6%, 1.6 पर इथेरियम 2, इथेरियम सन, अरे बाबा ये VMS 18%। क्या कर रहे हो यार, रहने दो। एक मिनट, एक मिनट, मैं कहाँ है, यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में बताने का, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा चार्ट का प्रॉब्लम होता है। अगर ज़्यादा लंबा चार्ट पे जाते हैं तो वो वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। फिलहाल मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या किया, क्या ब्रोडल मूवमेंट आया यार ये। इधर अगर स्टॉप लॉस रख करके यहाँ से प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। एक न्यू हाई 212, मोमेंटम क्लियर है, मार्केट का ट्रेंड अप है। मैं एक एंट्री प्लान कर लेता हूँ इधर कहीं। मैं पोजीशन 10x पाई और दिस वे, दिस वे, ओके 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 ओके। 5 प्लॉट, नोट 10 लॉट, 5 प्लॉट। सेटअप नहीं दिख रहा हमको इस जगह पे ट्रेड बनाने का, ठीक है। राम प्रवेश जी, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग अगर साउंड में प्रॉब्लम होता तो आप बताएंगे तो एक मैं फ़ैन चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। फ़ैन बंद करके हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी पूल के बारे में, जिसमें आपको ये चीज़ इसको हटा लेते हैं, ओके। जिससे कि क्या हुआ, आवाज़ में प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ये मार्केट इस तरह से आपका अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है। POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, वो हमको प्लान करना है, ठीक है। एंट्री कहाँ से प्लान करेंगे, ये अप ट्रेंड के लिए हो गया। और सपोज मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। आप लोगों को साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रहा था आप बताएंगे, ठीक है। साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएंगे। इसमें आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, बॉस चौक आईडीएम, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका बॉस, बॉस, ओके। और ये आपका हो गया आईडीए। थोड़ा नॉइज हो रहा है सर, ओके। बंद कर देते हैं। बॉस चौक आईडीएम, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप लिखिए आईडीएम, ओके। ये हो गया आपका आईडीएम, और ये हो गया बॉस,
बॉस, और ये आपका हो गया बॉस। मार्केट स्ट्रक्चर शिप आप लोगों को, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को अच्छे से पता चल चुका होगा। इसमें आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि मैंने पिछली क्लास में जिस तरीके से मैं आप लोगों को बेसिक में बताते हुए आ रहा है कि इधर आपको फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेंगे, मार्केट इधर से आपका जा रहा है, एक शूटिंग स्टार टाइप का यहाँ पे कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा, इस जगह पे शूटिंग स्टार टाइप का आपको कैंडल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार में भी रेड कलर का, ग्रीन कलर का कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी आपको ये इस जगह पे कैंडल बनता हुआ दिखेगा। और लगातार प्राइस आपको इस तरीके से डाउन साइड में लेते हुए आएगा, ठीक है, लगातार प्राइस को आपको इस तरह से डाउन साइड में लेते हुए आएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल होगा और उसके बाद उसके अंदर में सेलिंग और बाइंग दोनों होगा, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, सेलिंग और बाइंग दोनों होगा। अब हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी POI जिसमें बॉस शिप होगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, अब स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा छोटा, जैसे POI जैसे POI में आपको बॉस शिफ्ट जब हो रहा है, अब ध्यान देंगे, ओके ओके तो आप यहाँ पे ये वाला रेंज आप ध्यान देंगे, इस वाले रेंज पे। एक मिनट में फिर एक जगह और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंटरनल रेंज के अंदर कैसे हम प्ले करते हैं, लिक्विडिटी किस तरीके से। आवाज नहीं आ रहा है, सुरेश सर बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? थोड़ा ध्यान देंगे तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए, इंटरनल रेंज के अंदर में हम कैसे प्ले करेंगे, जिसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड मतलब क्या होता है, आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट इस तरह से आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है तो आप ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड के साथ में, ठीक है, आप ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं। अब ये वाला जो रेंज है आपका, ये वाला जो रेंज दिख रहा है, ये वाला, इस रेंज को जब हम प्ले करेंगे, इस रेंज के साथ जब हम काम करेंगे तो ये होता है काउंटर ट्रेड। तो इसको हम कैसे कोशिश कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, हम इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ये कंटिन्यूअस और ये आपका काउंटर। तो आपको इस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, इस जगह आप ध्यान देंगे, इस जगह पे कुछ ना कुछ आपको इस जगह पे स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों ट्रेड आपको इस जगह पे मिल सकता है। आप एग्जैक्ट इस जगह से आप बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ से एग्जैक्ट आप बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप एग्जैक्ट इस जगह से बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और आपको यहाँ की लिक्विडिटी कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं, मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, या फिर सपोज इस जगह पे मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप एग्जैक्ट इस जगह से आप सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए, वो भी किस जोन तक। ये इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब इस चीज को बनने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, आपको ये समझने का जरूरत है, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो समझना है, ठीक है। मैं सिंपल वे में कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर समझना है, ये स्ट्रक्चर है। अब आपको ये समझना है कि मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड जा रही है। मैं आपको चार्ट पे भी ये चीज दिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सेम चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्केट इस तरीके से जा रही है। अभी तो आपको सपोज आप पहले ही आपको कन्फर्म हो चुके हैं कि हाँ मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। आप अगर इस चीज को अगर फाइंड कर लिए तो आप अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट इस तरीके से जा रही है अप ट्रेंड की ओर, ठीक है। एक मिनट निकल गया, ठीक है। और आपको इस जगह पे यहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल आपको
आपको हर एक टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, और वो टाइम फ्रेम का खेल अगर आप समझ जाते हैं तो आप ट्रेड किसी भी मार्केट में, कितना भी कंसोलिडेशन मार्केट होगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते तो आपको ये कैंडल्स बनता हुआ दिखेगा 15 मिनट में, ठीक है। आप सपोज ये 15 मिनट का कैंडल है, जैसे मैं अभी प्लान कर रहा था इस जगह पे, अभी मैं इसको मिस कर चुका हूँ, ठीक है। एक मिनट में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग साइड। लग गया क्या? अच्छा इधर लगा। एग्जैक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। चल भाई लग जा, यहाँ पे टारगेट डन कर लेते हैं 212 212। मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाया 212, ठीक है, $22। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस जगह पे क्या हो रही है। इस जगह पे मार्केट इस तरीके से आपका जा रही है, और यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल या हैमर कैंडल या कुछ भी कैंडल्स आपको इस जगह पे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अब आप जब 15 मिनट कैंडल्स में आपको ये बनता हुआ दिख रहा है, अब जब इसको लोअर टाइम फ्रेम में आप जब जाएंगे 2 मिनट या 3 मिनट में, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। कुछ भी बनता हुआ दिख सकता है आपको, पेलिंग वेज वगैरह कुछ भी, या फिर वी शेप आपको बनता हुआ दिखे, इस तरह से आपको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको उस जगह पे आपको एक काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस जगह पे आप आराम से एक काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और कहाँ तक? डाउन साइड में कहाँ तक? अभी तो आपको ये नहीं पता चला कि ये कहाँ तक आप ये प्लान कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर जब आप काउंट करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ तक आप ये प्लान कर सकते हैं। जैसे आपको हर एक जगह पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आपके पास ये 3 फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से, सपोज इस तरह से अगर मार्केट ऊपर से आ रही है डाउन ट्रेंड में, इस तरह से अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, इस तरह से आ रही है, इस तरह से करते हुए मार्केट आ रही है, गिरते हुए आ रही है मार्केट, और इस जगह पे अपना क्या किया, करेक्टर चेंज किया और मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप तक का आप टारगेट रख सकते हैं, यानी यहाँ से जो मार्केट जब निकला इस जगह से, एग्जैक्ट इस जगह से जब मार्केट निकला है, तो यहाँ से जब ये सेलिंग आएगा तो इस वाले जोन को ये टैप करेगा, या फिर इस वाले जोन को टैप करेगा। आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ काम करेंगे और फिर नेक्स्ट आप प्लान कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये प्लान रहेगा। और ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखेगा। लोअर टाइम फ्रेम में आप जब जाएंगे इसी चीज़ को, लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखेगा। ट्रेंगल हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, ये आपका डब्लू पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, इस तरीके का कोई भी प्राइजेक्शन आपको बनता हुआ। अगर इस जगह पे अगर सपोज 15 मिनट का कैंडल बनता है, 1 मिनट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं आपको इस जगह पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस जगह पे 15 मिनट का कैंडल बनता है, हैमर या इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ भी अगर कैंडल्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सपोज इस तरीके का एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, इस तरीके का एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, और मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाने वाला हूँ क्या एग्जैक्ट होता है कि नहीं होता है। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाने वाला हूँ। इस तरीके का कैंडल सपोज ये 15 मिनट का है, 15 मिनट का है। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे और एक और 15 मिनट का कैंडल आपको इस तरह का क्लोजिंग हो जाएगा। जब इसी को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जब देखेंगे तो आपको इस तरीके का प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखेगा, इस तरीके का आपको प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको पहले ये प्राइजेक्शन दिखाने का कोशिश कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो प्राइजेक्शन में आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम पे। सपोज ये वाला, इस रेंज को आप ध्यान देंगे, ये एक रेंज है, ये वाला एक रेंज है, ये वाला रेंज आप इसको प्ले करेंगे, इस पे आप फोकस करेंगे क्या वो बनता है कि नहीं बनता आप इस जगह पे, ठीक है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, एग्जैक्ट लोअर टाइम फ्रेम पे कौन सा रेंज था मेरा,
ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा था, और आप जब लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है उसको काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि डब्ल्यू पैटर्न मिला, मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है और अप ट्रेंड। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं तो आपका ट्रेडिंग प्लान होगा, इसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट है, मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है इस जगह पे ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए टॉपिक पे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं ये वही कंसेप्ट है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं जो आपको समझना होता है, लॉजिकल कंसेप्ट। अब क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आप काउंटर प्ले कर रहे हैं इस जगह पे। अगर इस तरीके का अगर कैंडल्स आपको यहाँ पे एक हैमर बना, इस तरह से हैमर बना, इस तरह से आपको एक रेड कलर का आपको बना। अब आपको ये प्राइजेक्शन समझ में आ रहा होगा कि आप इस जगह पे एक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न यानी डबल टॉप को आप प्ले करने वाले हैं इस जगह पे। जो प्राइजेक्शन ट्रेडर होता है उसका ट्रेडिंग प्लान होता है एग्जैक्ट इस जगह से वो अपना शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और जो भी रेंज होगा वहां तक का टारगेट। आप अगर उसके साथ अगर शॉर्ट रेंज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। इस जगह पे शॉर्ट रेंज में आप आराम से इस जगह पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट जैसे ही बुक हुआ आप इस जगह पे देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप। कौन सा लिक्विडिटी स्वीप? आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप। ये क्या है? ये है आईडीएम लिक्विडिटी स्वीप। एक मिनट, ये क्या है? ये है आईडीएम लिक्विडिटी स्वीप। और आप अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं कि मार्केट में यहां पे लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ रहा है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ रहा है। आपने ट्रेंड के साथ या ट्रेंड्स के अगेंस्ट काउंटर ट्रेड प्लान किए और आपको लिक्विडिटी स्वीप कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक किए और फिर आप अगला कैंडल्स बनने का वेट करेंगे। इस जगह पे अगला कैंडल्स आप बनने का वेट करेंगे। कोई भी हैमर या ग्रीन टाइप का कोई भी कैंडल्स आपको यहाँ पे बनेगा, कोई भी कैंडल्स आप ये इस जगह पे आप बनने का वेट करेंगे। ठीक है, और फिर मार्केट आपको इस तरीके से अप ट्रेंड की ओर। अब आप इस जगह पे अपना ट्रेड अप साइड का प्लान करेंगे, लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे लगाएंगे और अप ट्रेंड की ओर, स्टॉप लॉस इसके नीचे। और आपको ये ध्यान देना कहाँ तक का टारगेट रह सकता है। ये जो है ये इसके ऊपर की बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर की बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुआ आप वेट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो रहा है, आप यहाँ तक कंटिन्यूस दे रहा है। जब मार्केट में रिजेक्शन आने लगेगा, जब वीक बनने लगेगा आपका, जब भी आपको स्मॉल टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, आप जब बड़े टाइम फ्रेम में आप जब जाएंगे तो आपको लिक्विडिटी इस जगह पे आपको क्या दिखेगा, इस जगह पे आपको क्या दिखेगा, इस जगह पे आपको रिजेक्शन होता हुआ दिखेगा। इस जगह पे रिजेक्शन होता हुआ दिखेगा, कोई भी कैंडल इस तरह से बनता हुआ दिखेगा आपको, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ प्रॉपर रिजेक्ट हो रहा है, और आप एग्जैक्ट इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट। और फिर आप इस जगह पे मार्केट का ट्रेंड डाउन होने के तक का वेट करेंगे। आप कहाँ तक आ रही है ये वाला रेंज को आप प्ले करेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करेगा, ये वाला रेंज को मार्केट प्ले करेगा। आप एग्जैक्ट मार्केट को इस रेंज तक आने का देखेंगे यहाँ से, और फिर मार्केट अप ट्रेंड। ये है आपका लिक्विडिटी कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो आपको बाइंग प्लान करनी है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये क्या था, मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूं POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में किस जगह पे अपना बाइंग प्लान कर सकते हैं, किस जगह पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या मेरा स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, वो हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे आप ये प्लान कर सकते हैं।
और ये आपको हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। ये चार्ट पे आइए, चार्ट पे दिखते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं। ये अभी आप इस जगह पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट इस जगह से निकल रही है। आइए लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये वाला रेंज आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो बाइंग कैंडल जो होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। ये आपका POI है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं इस रेंज से। जैसे ही मार्केट यहां से आया आप देखेंगे यहां पे कंटिन्यूअस जाता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला आप रेंज देख सकते हैं, यहां पे जहां से फर्स्ट बाइंग होती है वहां से हम बाइंग प्लान करेंगे। जैसे ये क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी इसके नीचे नहीं आया, यहीं से रिजेक्ट कर रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इंटरनल रीजन। ये देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, वो फर्स्ट सेलिंग कैंडल जो आपको जो इस रेंज में जो दिख रहा है ये वाला, वो एडवांस कंसेप्ट अभी बचा हुआ है। आप जब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ये है लिक्विडिटी, सॉरी IDM स्वीप। ये कंसेप्ट में जो आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ये है IDM स्वीप। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ बॉस स्वीप। बॉस स्वीप, बॉस कब होता है, जब मार्केट में प्राइस इस तरह से जब हायर हाई हायर लो लगाते हुए जा रहा है, तो बॉस हम कब मानेंगे, जब बॉडी ये इस रेंज पे आप ध्यान देंगे, ये जो है ये रेंज, ये क्या है, ये बॉस है, BOS, ये है बॉस, और ये है आपका IDM में बॉडी क्लोजिंग ना हो चलेगा, उसका वीक लगना चाहिए। IDM की नीचे की लिक्विडिटी स्विप होना चाहिए, ठीक है। बॉडी का क्लोजिंग नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा IDM, ठीक है। और बॉस में बॉडी का क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी है। अगर बॉडी का क्लोजिंग ऊपर नहीं हो रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉस, वो कंटिन्यूअस ट्रेंड नहीं होगा, वहां से मार्केट में रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। यहां से मार्केट में रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इस जगह पे ये ध्यान देंगे, ये है बॉस, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट अब इस जगह पे एक नया ट्रेंड बनाता है, ये इधर से आपका ये रिजेक्ट करता है, और ये आपका हो रहा है बॉस। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बॉस, ठीक है, ये हो रहा है बॉस। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बॉस ना होकर के बॉस की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। यहां पे बॉस ना होकर के बॉस की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है, यानी ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करके यहां पे क्या करता है आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न इस जगह पे आपको बनता हुआ दिखेगा। अब आपको इस जगह पे आपको समझना है कि मार्केट में कोई दिक्कत है, कोई तो दिक्कत है, या तो अपना ये ट्रेंड कंप्लीट कर चुका है, यार रिजेक्शन कर लिया, दिक्कत है, ऊपर तो आएगा ही, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसके ऊपर का बॉडी का क्लोजिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी। यहां पे जो आपका वीक लगता हुआ दिखेगा इस जगह पे, कहां मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था, एक मिनट में उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं, किधर मैं जिस चीज के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो किधर है, ओके, यहाँ, ठीक है, इस जगह आप ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस ट्रेंड हम अब ट्रेंड क्यों माने, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो रहा था, इसके ऊपर बॉडी का क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है।
तो हम इसको कंटिन्यूस ट्रेंड मान लिया अप ट्रेंड की ओर, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लगाया, ठीक है, इस जगह से रिजेक्ट कर रहा है, ये आपका बॉस हो चुका है, ये आपका बॉस हो चुका है। जस्ट 1 मिनट, इस बार हमको ओके, ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है यार, ठीक है। अब ये बॉस हो चुका है, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये बॉस हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिर से आपको रेड कैंडल दिखाता हुआ मार्केट नीचे आ रही है, रेड कैंडल दिखाता हुआ मार्केट नीचे आ रही है नीचे, और इस जोन में आया, ये वाला जोन, ओके, इसको हम हटा लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। इस जोन में आता है और फिर यहाँ से आपको प्राइस रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, इस जगह से प्राइस ने रिजेक्ट किया, आपको एक हैमर कैंडल बना, प्राइस ने इस जगह पे आपको रिजेक्ट किया, और ये मे बी ये ग्रीन कलर का हो गया, और फिर इस जगह से आपको ये प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, इस तरह से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ये बॉस है, ये क्या है, ये बॉस है। अब क्या किया कि प्राइस ने ऊपर गया, प्राइस ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं गया, प्राइस ऊपर गया, और ऊपर से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, आपको ये दिख रहा है, बार बार ऊपर से रिजेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये आपका क्या कर रहा है, ये बॉस को स्वीप कर रहा है, बॉस यानी अप साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। एग्जैक्ट अभी वही हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से रिजेक्ट, फिर ऊपर से रिजेक्ट, ठीक है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर ऊपर से आपको रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कि इस बार ऊपर जाते जाते नीचे आकर के मे भी रेड कलर का कैंडल को क्लोज दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ बॉस की लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे बॉस होना चाहिए था, बॉस ना होकर के बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई। एक मिनट, यहाँ पे बॉस ना होकर के बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ठीक है। आईडीएम का नेगेटिव नीचे आया हुआ था, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप। अब इस जगह से अब अपना प्लान डाउन साइड में कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये आपका क्या है, ये वाला रेंज, ये जो आपका वीक जो बना हुआ है, ये वाला वीक, ये हम ज़्यादा ऊपर बना दिए, हालांकि ये नीचे ही रहेगा, उतना ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, वीक थोड़ा बड़ा वीक रख लेते हैं। ये वाला वीक आपका क्या बन रहा है, ये हो रहा है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डाउन साइड के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बॉडी का क्लोजिंग नहीं हो रहा है। आप ध्यान देंगे, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है, बॉडी का क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए था, बॉडी का क्लोजिंग नहीं हो रहा है। बॉडी का क्लोजिंग अगर ऊपर होता तो इसको हम कंटिन्यूस ट्रेंड मान लेते हैं। बॉडी का क्लोजिंग नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट टारगेट ये वाला जो लिक्विडिटी है ये, नहीं तो आपको बस वो ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, मार्केट में ट्रेंड कहाँ पे। अब इस जगह पे आपको वो कंसेप्ट लागू होता हुआ दिखेगा, कौन सा, ये वाला कंसेप्ट जो अभी मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए आया हूँ, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, हर एक जोन में आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक,
ऑर्डर ब्लॉक। इस तरह से आपका ये कंटिन्यूस, और भी नीचे से कोई भी पैटर्न ट्रेंड आ रहा होगा इस तरह से, और एक और ये बना आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके ये हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं इस जगह पे कि बॉस स्वीप नहीं हो रहा है, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। तो उस वक्त आपको कंफर्म हो जाना है कि ये नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आ रही है। अब अगर ये वाला हाई को ब्रेक करता तो अब क्या हो जाएगा, अगर इस हाई को या इस हाई को ब्रेक करेगा, अब इस जगह पे आपको प्लान करना होगा कि अब हम कौन वाला जोन को हम माने कि हम जिस जगह से हम बाइंग कर सकते हैं, किस जोन से हम बाइंग कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम बाइंग का प्लान किस जोन से कर सकते हैं, इस जोन से करें या इस जोन। क्योंकि आपको तो हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इधर भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक इधर भी दिख रहा है, और एक ऑर्डर ब्लॉक आपको इधर भी दिख रहा है। तो हम किस जोन को प्ले कर सकते हैं, किस जोन से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑफ साइड के लिए। बहुत स्विप नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा देख ले रहा हूँ। 8 मिनट बचा हुआ है पर लिक्विडिटी शिप। चलो एग्जिट कर लो हमको। ठीक है, एग्जिट भी हो गया क्या? नहीं, ये क्या हो गया? पोजीशन तो चल रहा है, दिख नहीं रहा। अरे यार सोलारा जो है ना, यही सबसे ज़्यादा डेल्टा एक्सचेंज की सबसे खराब भी बात है। पोजीशन चल रहा, दिख ही नहीं रहा। किधर है पोजीशन मेरा? ओके, पोजीशन है 172, 75, 78। ये वाला एक अच्छा जोन हो सकता है। ये एक जोन है जहाँ से रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये वाला जोन कंटिन्यूस पैटर्न यहाँ तक आएगा, रहने दो। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट कि अब हम किस जगह से किस जोन को प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये जो फर्स्ट वाला जोन है, ये वाला जोन, हम इस जोन से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब इस जगह पे आपको वो स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, जो स्ट्रक्चर, जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस प्राइजेक्शन जो आपको दिख रहा है, वो प्राइजेक्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइजेक्शन ही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपको वो सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं तो प्राइजेक्शन आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए प्राइजेक्शन, मैं प्राइजेक्शन को बुरा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। प्राइजेक्शन में आपको अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल ट्रेड मिलते हैं, स्मॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसलिए आप इस जगह पे आप फर्स्ट बाइंग आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, और मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूस पैटर्न करता हुआ निकल सकता है। एक ये होगा, नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करने का कोशिश करेगा, यहाँ से आएगा और इधर ये वाला जोन आएगा, और इधर से फिर आएगा ये वाला जोन, इस जोन में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे, नहीं, यहाँ से फिर मार्केट फिर डाउन ट्रेंड के लिए आएगा, और एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, फिर अप ट्रेंड की ओर। और ये इंस्टेंट में अभी हर जगह पे हो रहा है, हर चार्ट में हो रहा है। अभी बिटकॉइन में हो गया, इथेरियम में हो गया, सोल में हो गया, सब जगह आपका यही पैटर्न का भी वर्क कर रहा है। ये पैटर्न आपको दिख रहा है एग्जैक्ट। आइए मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस जगह पे क्या किया मार्केट ने, प्रॉपर इस जगह से रिजेक्ट कर रहा था, प्रॉपर रिजेक्ट कर रहा था बड़े टाइम फ्रेम में। और इस जोन में आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था, इस जोन में ये फेयर वैल्यू गैप था, और मार्केट एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप पे आया और प्राइस निकल गया। अगर आप यहाँ पे प्ले कर रहे होते, आप इस जगह पे प्लान करते, स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस लगा था क्योंकि हम इस जगह पे प्लान किए थे, क्योंकि आप लोग को बताते हैं हम खुद गलती करते हैं, ठीक है। इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस लगा, ओके। और फिर बीच में एक ये जोन था, ये जोन भी वर्क नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट नीचे आ गया। फिर मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा, फिर हम प्लान नहीं किए,
और फिर मार्केट इस जगह पे कंटिन्यूस ट्रेंड किया और फिर अभी मार्केट आपको कंटिन्यूस ऊपर जाते हुए दिख रहा है, अभी यहाँ से रिजेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वही कंसेप्ट है। मैं हर एक वो कंसेप्ट को आपको लाइव चार्ट में डिस्कस करके दिखाता हूँ, लाइव चार्ट में मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि हाँ यहाँ पे ये हुई थी, मैंने उस ट्रेड के साथ किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या था, ये वॉश स्वीप था। मैंने पीओआई का 3 कंसेप्ट डिस्कस किया, एक आईडीएम स्वीप, एक वॉश स्वीप और एक और कंसेप्ट अभी बचा हुआ चॉप स्वीप। जब चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिखा करके मार्केट फिर ट्रेंड चेंज कर लेगा, मार्केट अपना कंटिन्यूअस पैटर्न में चला जाएगा। एग्जांपल के लिए 1 मिनट, यहाँ से इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे, 1 मिनट, आप देखेंगे ये हायर हाई हायर लो, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हायर लो और ये आपका हायर हाई। ठीक है, मैं इसी को कोशिश करता हूँ। ओके ओके, ये नहीं हो पाएगा, ये ओके ओके, ये हायर लो, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ओके, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब इस जगह पे आप एक चीज देखेंगे कि मार्केट जब नीचे आती है, जब मार्केट नीचे आती है तो क्या करता है, ये वाला जो हाई है, इस हाई को जब ये ब्रेक कर देगा तो आपको चेंज ऑफ करेक्टर होता हुआ दिखेगा। चो चेंज ऑफ करेक्टर इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे अगर बॉडी का क्लोजिंग हो जाती है तो आप इसको बोलेंगे चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी चौक होता है वहां से एक बार बाइंग के लिए हम प्लान जरूर करेंगे। इस तरह से ऊपर की लिक्विडिटी, इधर कहीं लिक्विडिटी है, ये वाला लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी लेगा या यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई होगा और फिर वहाँ से प्राइस आपको कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आपको आता हुआ दिखेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप किस तरीके से प्लान करेंगे ये आपको समझना है। यहाँ पे हम जब बॉस को जब चौक को स्वीप करता था, हम यहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, चौक। ये हो गया चौक। अब ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, इस जगह पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, पीओआई देखना है और फिर यहाँ से आपको प्लान करना है अप ट्रेंड के लिए, आपको प्लान करने की कोशिश करना है अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा और फिर यहाँ से आप इस चीज़ को प्लान करेंगे और यहाँ से आप आराम से लॉन्ग का एंट्री बनाएंगे, ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन, जहाँ पे जो आपको दिखेगा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपको दिखे उस हिसाब से आप इस जगह पे प्लान करेंगे और ये ऊपर स्टॉप लॉस। और फिर अगेन जब मार्केट इस जगह से कोई भी प्राइस एक्शन बनाते हुए, अगेन अगर मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ से नीचे आएगा तो आप यहाँ से फिर अगेन शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे शॉर्ट साइड का, और जहाँ तक आपको दिखे वहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी स्ट्रक्चर और इसी वे में वर्क करता है। आइए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। आप इंडियन मार्केट का चार्ट बोलेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स में गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, हर जगह मैं आपको ये कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए मैं 1 मिनट में निफ्टी में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये टाइम फ्रेम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख लेते हैं। ठीक है, हो गया। मैंने बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों को अगर याद होगा तो,
क्या कर चुका है, फिल जो ये आपका जो फिल गैप था वो इस गैप को फिल कर चुका है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो अब हमको ढूंढना है, ऑलरेडी ये जब जिसके बारे में डिस्कस किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ भी है, आप देखेंगे इस जगह पे। अब आपको इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है और आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। इस जगह से कहाँ पे एक रिवर्सल दिया, मे भी कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है और नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाए, क्योंकि मार्केट में अभी ये वाला जोन बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे इस जगह पे, इसको पहले हटा देते हैं, इसको हम पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या दिख रहा है इस जगह पे, चेंज ऑफ करेक्टर, चौक, चौक, ये होगी आपका चौक। और मार्केट एग्जैक्ट आया डाउन साइड में, इधर भी आया इधर भी आया, सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी शिफ्ट किया इस जगह पे अगेन, और अगेन लिक्विडिटी शिफ्ट किया इस जगह पे। और हम इस जगह पे क्या ऐसा देखेंगे कि हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, इस जगह पे क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना ढूंढना पड़ेगा। आते हैं देखते हैं, चलिए थोड़ा सा हम मार्किंग करके रख लेते हैं ताकि वो चीज़ क्लियर समझ में आए। हाँ ये वाला जो, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट, कब है, 11 अगस्त का ये चार्ट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम हम जब 11 अगस्त पे जब जाते हैं, 11 अगस्त पे ये रहा किधर है, हाँ ये वाला जो, ये वाला जो मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह से क्यों निकला, हम यहीं से बाइंग प्लान क्यों करेंगे, ये है ये वाला जो जोन है। यहाँ पे जब लो शॉर्ट टर्म में जब ये लिक्विडिटी शिप हो रही थी, तो ये जो आपका बाइंग आया है फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट ने एग्जैक्ट इस जगह पे आया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी जगह से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट इसी जगह से मार्केट निकला है ऑलरेडी। अब ध्यान देंगे इस जगह से क्या किया, लिक्विडिटी शिप और मार्केट अप ट्रेंड। आप यहाँ से पोजीशन लॉन्ग का लगा सकते हैं, लॉन्ग का पोजीशन डन। अब यहाँ पे आप देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है इस जगह पे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या दिख रहा है इस जगह पे, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उस दिन मार्केट क्लोज हो चुका था, जिसने BTST किया होगा उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये यहाँ से हमने बाइंग प्लान किया और प्राइस ब्लास्ट कहाँ तक का, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक के, ये आपका क्या है फेयर वैल्यू गैप, ये आपका फेयर वैल्यू गैप और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। और एग्जैक्ट फिर काउंटर ट्रेड आप यहाँ इस जगह से प्लान कर सकते थे, नहीं तो फिर आप अपना जिस तरीके से आपको जो रिस्क रिवॉर्ड बुझाता है आप उस हिसाब से अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। मैं आपको आज 3-4 कंसेप्ट के बारे में मैंने बात किया है, आईडीएम स्वीप, लिक्विड आईडीएम स्वीप, प्लस में आपका बॉस स्वीप, और क्या था वो, हाँ चौक स्वीप। जब आईडीएम स्वीप हो रहा है वहाँ पे आप किस तरीके से प्लान करेंगे, आपका बॉस स्वीप हो रहा है तो किस तरीके से प्लान करेंगे, चौक स्वीप होगा आप वहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे। मैं आपको इन सभी कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑलरेडी 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आप लोग को चाटूँ, ठीक है। माइंड में भी लोड होना चाहिए, लेना चाहिए, इतना सब कुछ, बहुत सारे ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसके बारे में डिस्कस करना बाकी है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है। ये तो मैं आपको एक सिंपल छोटा छोटा टॉपिक को लाता हूँ और मैं आपके बीच में डिस्कस करता हूँ। हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ कुछ सरप्राइज है कि आप जो भी नए स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप मार्केट में जीरो है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं मार्केट को सिखाया हूँ किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है, वो सब कुछ किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, किस तरीके से वो प्लान करते हैं, वो
मतलब उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रीन और रेड के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। और आज मैं उसको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाते हुए आज भी अभी वो एडवांस को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए फिर से मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब की इतिहास पे कोई भी इस तरीके का क्लास नहीं दिया होगा, बिल्कुल फ्री मैं वो क्लास देने वाला हूँ आप लोगों को, बिल्कुल फ्री, कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर के एडवांस तक। और ये क्लास आपको बहुत लंबा तक चलेगा। तो जो भी नए लोग हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। लेकिन हाँ, उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कम से कम मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका एक होमवर्क रहा कि कम से कम आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा फिर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा। ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल मिलते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद।